राधे राधे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की, और एक बड़ी खबर आप लोग साथ शेयर करने वाला हूं। हो सकता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंफर्मेशन मैं नहीं कह रहा हूं कि सोमवार को सुजलॉन के अंदर गिरावट होगी ही होगी। चांसेस लग रहे हैं कि सोमवार को में भी गिरावट हो सकती है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या रीजनिंग है ये, और क्या खबर है, ये सारा कुछ हम जानेंगे इसी एक वीडियो में। 4 से 5 मिनट, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 5-6 मिनट का समय लूँगा। और म्यूचुअल फंड वाली खबर नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल फंड वाली खबर आप सभी जान गए होंगे, बहुत सारे लोग हैं आपको बताने के लिए, लेकिन हम कुछ यहाँ पर नया कुछ बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे मुद्दे के ऊपर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है। देखिए, एक खबर जो है वो आप सभी जान रहे हैं, ठीक है। आप सभी जान रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड का डाटा निकल कर आया है उसमें सुजलॉन एनर्जी के अंदर बाइंग हुई है, मतलब सुजलॉन एनर्जी के अंदर जो है स्टेक बढ़ाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं वो कौन से स्टॉक खरीदते हैं। डेफिनेटली जिसका फ्यूचर ब्राइट है वही सारे स्टॉक खरीदते हैं। और सुजलॉन एनर्जी जो है कि अच्छी खासी लगभग 22% की करेक्शन हो चुकी है। यदि आप टॉप से बात करें तो 86 पर था, और करेक्ट होकर लगभग 57-56 के आसपास आ चुका है। तो गिरावट बहुत अच्छी हो गई है। तो एक सस्ते वैल्यूएशन पर स्टॉक मिल रहा है, तो म्यूचुअल फंड हाउसेस जो है वो उसको उठा रहे हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। किसी के पास भी, अगर हमारे पास भी और फंड रहे तो हम भी उसको एवरेज करेंगे। यदि ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं तो हम भी उसको एवरेज करेंगे। यदि अभी तक एंट्री नहीं लिया है तो आंख बंद करके उठाएंगे। तो ये तो स्ट्रेटजी है ही। म्यूचुअल फंड हाउसेस के बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स मतलब कि फंड मैनेजर करोड़ों के फंड मैनेज करते हैं, तो वो ऐसे वैसे कोई फंड को करेंगे नहीं। और फ्यूचर ब्राइट है तभी वो उठा रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि कोई भी कंपनी आ रहा है, कोई भी कंपनी जिसका कि फ्यूचर है ही नहीं, अब वो सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है तो उसको उठा लेंगे, नहीं, ऐसा कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी के अंदर यदि बाइंग हो रही है, निचले लेवल से हो रही है, तो मतलब कि उनको भी लग रहा है कि इसका फ्यूचर ब्राइट है, आगे चलकर प्राइस बढ़ेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा होगा। जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेज जो भी लिए हुए हैं उनको बेनिफिट होगा, उनका पोर्टफोलियो रिटर्न बढ़िया मिलेगा। इस कारण से यहाँ पर खरीदारी हो रही है। देख सकते हैं, पूरा पूरा डाटा दिया गया है। बहुत ज़्यादा मैं डिटेलिंग के ऊपर नहीं जाऊँगा इस खबर के ऊपर। यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी, यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। देखिए, सुजलॉन एनर्जी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस मंथ में कितनी बाइंग हुई है, एट प्रेजेंट कितना डाटा है, ये सारा कुछ दिया गया है। लेकिन ये कोई नई खबर मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आज पूरे दिन आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर पता चल गया होगा, ठीक है। दूसरी खबर की यदि हम बात करें, 2-3 खबरों की हमने बात की थी, तो दूसरी खबर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए FIIs, ठीक है, मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, 30,26,83,899 शेयर खरीदे हैं, ठीक है। 899 शेयर खरीदे हैं। ये क्या हो गया भाई साहब, हाँ यहाँ देखिए, इतने शेयर उन्होंने खरीदा हुआ है। कब? तो ये सितंबर क्वार्टर जो है इसमें ये बड़ी खरीदारी की गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डाटा जो है आपके सामने अवेलेबल है। ये देखिए, देखते रहिए, यहाँ पर आपको बताया जाएगा। लगभग देखिए, FIs बाउट 30 करोड़ के आसपास शेयर एंड इंक्रीज देयर स्टेक टू 23.72%। एंड DIs उन्होंने अपने स्टेक को कम किया है, 9.02% हो गया है जून 2024 से। यदि कंपेयर करें Q1 से, यदि कंपेयर करें Q2 में, तो FIs ने जो है अपना हिस्सेदारी को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया है। 9% से 23% हो गई है, हालांकि DIs ने कम किया है। तो देख सकते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वह भी लगातार यहाँ पर स्टेक को बढ़ाए, और कितना ज़्यादा यहाँ पर स्टेक बढ़ा हुआ आप देख सकते हैं। 30 करोड़ के आसपास की जो शेयर्स की खरीदारी यहाँ सुजलॉन एनर्जी के अंदर सेकेंड क्वार्टर के अंदर हुई है। तो ये बड़ी बात है, यहाँ पर बड़ी बात निकल कर आ रही है। और जो देखिए, इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली किस दिन की बात कर रहे हैं, सोमवार को बात कर रहे हैं, सोमवार को बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम आगे इसके 1 महीना, 6 महीने, 1 साल की बात कर रहे हैं, इसकी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जी नहीं। पर्टिकुलरली जो लोग चाह रहे हैं कि सोमवार को किस तरह की सुजलॉन एनर्जी बिहेव करेगा, तो उसको हम यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी दोनों जो खबरें आपने देखी शुरू वाली, वो ज़बरदस्त है, पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है। सुजलॉन एनर्जी बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है, जिस तरह से ग्लोबल मार्केट चल रहा है, जिस तरह से बिहेव कर रहा है, उसको देखते हुए सुजलॉन एनर्जी फिलहाल थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रेशर में दिख सकता है। देखिए,
जो गुरुवार को मार्केट हमारी चली थी उस दिन 5% की अपर सर्किट लगी थी और करोड़ों शेयर यहाँ पर लगे हुए थे, 3 बड़े डील्स हुए थे, करोड़ों की बिग डील्स भी हुई थी, वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया है। 56 रुपये के आसपास जो है करोड़ों माल यहाँ पर, करोड़ों शेयर्स खरीदे गए थे। ये सारा कुछ पॉजिटिव है, ऑल एवरीथिंग इज गुड फाइन फॉर द सुजलॉन एनर्जी। लेकिन अब जो तीसरी खबर निकल कर आ रही है वो सारा का सारा यहाँ पर खेल बिगाड़ सकता है। प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि 100% मैं बोल ही रहा हूँ कि सोमवार को जो है लोअर सर्किट लगेगी। थोड़ा बहुत यहाँ पर डाउट, जैसे कि मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें मैंने पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया था सुजलॉन एनर्जी को लेकर कि अच्छी यहाँ पर खबरें हैं, अच्छा बिग डील्स हुए हैं, करोड़ों के शेयर 56 रुपये पर खरीदे गए हैं, तो यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाना चाहिए, तेजी बनेगी ऊपर की ओर। एक और अपर सर्किट हमें लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि 5% की तेजी है तो कोई बहुत बड़ी यहाँ पर बड़ा सर्किट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा माल डालने की ज़रूरत नहीं है अपर सर्किट के लिए। तो वो सारा कुछ तो बढ़िया था, ठीक ठाक नज़र आ रहा था। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्लोबल मार्केट। ठीक है, देखिए आप एक चीज़ बहुत ही ध्यान से आप देख लो कि 2 दिन से हमारी मार्केट बंद है। ठीक है, 2 दिन से मार्केट बंद है, मतलब कि एक तो हमारा 2 दिन नहीं, 1 दिन से हमारा मार्केट बंद है। लेकिन गुरुवार को शाम में ट्रेडिंग हुई है किसकी, अमेरिकी बाजार की, यूएस डॉ जोन्स की हम बात कर रहे हैं। गुरुवार नाइट शाम 7 बजे ओपन होता है यहाँ इंडियन टाइम के अनुसार। तो गुरुवार को एक मार्केट ओपन हुआ है हमारा, उसका एक व्यू निकल कर आया है। शुक्रवार को फिर से डॉ जोन्स ओपन हुआ है और उसका एक व्यू निकल कर आया है। तो ये जो दोनों दिन मार्केट ओपन हुए हैं, मार्केट ट्रेड में क्लोज हुए हैं। ठीक है, एक दिन 0.5% की गिरावट, आधे फीसदी की गिरावट है, दूसरे दिन 0.7% की गिरावट है, मतलब कि 1% से अधिक की गिरावट डॉ जोन्स अमेरिकी बाजार में गिरावट हो चुकी है। तो इसका जो असर होगा सोमवार को जो हमारी भारतीय बाजार खुलेंगी तो हो सकता है कि आपको गिरावट देखने को मिले, फिर से कुछ आधा 1% की गिरावट जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, पावर सेक्टर के अंदर देखने को मिल सकती है। और यदि ऐसा हुआ तो फिर सुजलॉन एनर्जी के लिए जो पॉजिटिव अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं दबते हुए नजर आए। देखिए इसका मैं आपको यहाँ पर डाटा भी दिखा देता हूँ। ये देखिए डाटा आपके सामने अवेलेबल है, सारा कुछ हम फैक्ट के साथ ही बात करेंगे। देखिए डॉ जोन्स का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 1 डे का कैंडल लगा हुआ है। 1 डे का कैंडल में यहाँ आप देखो तो जो शुक्रवार को ये वाली जो है शुक्रवार की कैंडल है 0.7% की गिरावट रही है। ये गुरुवार शाम को जो ओपन हुई थी ये भी आधे फीसदी के आसपास की गिरावट इसके अंदर भी देखने को मिली है। उससे पहले थोड़ा सा स्टेबल जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं आप, ये उस दिन स्टेबल था, तो अगले दिन हमारी जो बाजार थी वह एवरेज सी थी, गिरावट ज़्यादा नहीं हुई थी। उसके सुजलॉन एनर्जी के अंदर भी एक अपर सर्किट लगी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो आप डॉ जोन्स का डाटा भी आप देख सकते हो, 43,444 पर क्लोजिंग हुई है। 0.70% की गिरावट आप रेट में यहाँ पर आप को नज़र आ रहा होगा। तो मेरा बताने का मतलब यही है कि जिस तरह से सुजलॉन एनर्जी जो 152 के आसपास, 53 के आसपास जैसे आया था, तो सुजलॉन एनर्जी के लिए तो कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं थी। लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट, ग्लोबल मार्केट, ट्रंप का आना, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर उनका निगेटिव रवैया, उनको स्कैम कह देना, ग्रीन स्कैम कह देना, हॉक्स कह देना, अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करना, ऐसा कहने से जो था कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, सेक्टर के अंदर एक निगेटिव माहौल बना हुआ था, जिसके कारण सुजलॉन एनर्जी के अंदर भी हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। तो सुजलॉन एनर्जी के लिए पर्टिकुलरली तो कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं थी, लेकिन बाहर के इन्फ्लुएंस के कारण सुजलॉन एनर्जी गिर रही थी। तो उसी तरह का यहाँ पर आपने देखा, मैंने इसलिए लाइव आपको दिखा भी दिया, प्रूफ भी दिखा दिया कि अमेरिकी बाजार 2 दिन से करेक्ट हो रहे हैं। तो हो सकता है कि हमारी बाजार भी सोमवार को खुले तो करेक्ट हो, तो उसके साथ में सुजलॉन एनर्जी भी करेक्ट हो सकती है। चांसेस यहाँ पर ये ऐसे नज़र आ रहे हैं। यदि अमेरिकी बाजार पॉजिटिव में और ग्रीन में क्लोज हो जाते तब तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर 5% की अपर सर्किट लगती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है। आपको क्या लगता है, आप कॉमेंट करके बताएं। फिलहाल के लिए यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।